और कप होल्डर देखो इसमें बढ़िया तरीके से कैसे निकलते हैं यार। ऐसी कंपनी में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसी कौन सी कंपनियां जो इस गाड़ी की तरह अपनी गाड़ी के अंदर ऐसे प्रीमियम तरीके से कप होल्डर देती है। तो आज फिर नए दिन और नई गाड़ी के साथ हम आपके पास पहुंच चुके हैं, और जिस गाड़ी का आज मैं नाम लेने जा रहा हूं उसका हालांकि तो नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसी गाड़ी दिखने वाली गाड़ी है ये। अब आप देख सकते हो इसकी फर्स्ट जनरेशन से लेके ये जो लेटेस्ट जनरेशन आ रही है, यहाँ तक कि इसने पूरा तहलका मचा रखा है मार्केट के अंदर। लोग इसको मोड़ पे अभी भी मुड़ मुड़ के देखते हैं। देखो अब कब से फॉर्च्यूनर आती आ रही है और आज भी इसका तहलका पूरा बरकरार है। ऐसे यार हर कंपनी को ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए चाहे वो फेस लिफ्ट करते जाए, लेकिन फेस लिफ्ट भी ऐसा करे कि वो और भी क्या भी कितना भयंकर लग रहा है। आज का मॉडल है ये एक तरीके का, जो इस साल का वेरिएंट है 2024, और ये वेरिएंट जो मैं बता रहा हूँ आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2 है ये वेरिएंट। और कई लोगों को यार इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार पता कैसे लगता है कि 4x2 है या 4x4 है, क्योंकि आगे या पीछे से तो सेम होती है, लेकिन जो अलॉय व्हील होते हैं ना उनमें फर्क है। अलॉय व्हील इसमें हमें पुराने वाले मॉडल के मिलते हैं और जो 4x4 है वो इससे चेंज मिलते हैं। इस कारण ही थोड़े अलॉय व्हील इसके पुराने से लगते हैं, यहाँ से थोड़ा डिजाइन खराब होता है, लेकिन कोई नहीं, वो तो हम अपनी मनपसंद के बाहर से भी डलवा सकते हैं। और अब इस गाड़ी का आप फ्रंट देख लो ध्यान से, कितना भयंकर लग रहा है यार फ्रंट। और इसकी हकीकत है ना फॉर्च्यूनर की, जब दूर से जाती है जब ऐसे लगता है कि चलो जा रही है फॉर्च्यूनर है, लेकिन हम नेड़े से देखते रहे असली फील तो जब आता है इस गाड़ी का। बोर्नेट देखो कितना बड़ा लंबा चौड़ा बोर्नेट है यार इस गाड़ी का। तो अब बात करता हूँ इसकी प्राइस की। तो प्राइस हमें हरियाणा में ये 45 लाख की ऑन रोड मिल जाती है। तो अब फ्रंट से सबसे पहले हम फोकस करते हैं तो इसकी हेडलाइट की तरफ। तो हेडलाइट में हमें प्रोजेक्टर व्हाइट एलईडी मिल जाता है, और इसकी प्रोजेक्टर की विजिबिलिटी तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही है टोयोटा की हेडलाइट की विजिबिलिटी बहुत शानदार है। और इस साइड में डीआरएल भी मिल जाता है। ये कलर इसमें इंडिकेटर नहीं है, इसमें हमें सिंपल व्हाइट कलर का डीआरएल ही जलेगा। और इस अंदर जो हेडलाइट के ब्लैक मटेरियल काम किया गया कितना बढ़िया लग रहा है। और नीचे की तरफ आऊं तो फॉग लैंप भी हमें व्हाइट कलर का मिलता है, और फॉग लैंप और हेडलाइट दोनों जलेगी तो हमें विजिबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके साथ में ही पार्किंग सेंसर भी है। पार्किंग सेंसर देखो इन्होंने कहां दे रखे हैं, लेकिन ये टोयोटा है दूर से ही सेंस कर देता है पार्किंग सेंसर। इतना जबरदस्त है, इतना पैसा फूंक रहे हैं ना इस गाड़ी पे, तो टोयोटा मेन फीचर है, और फीचर ऐसे दे रही है जो लाइफ टाइम चलते हैं। और बीच की तरफ बात करें तो इस टाइप की हमें ग्रिल मिल जाती है, और बीच की तरफ क्रोम कलर का टोयोटा का लोगो, कितना बड़ा लोगो है यार। जितनी बड़ी गाड़ी है ना उस हिसाब का इसमें लोगो दिया गया है, क्योंकि छोटा रहता तो दिखता भी नहीं, क्योंकि गाड़ी इतनी बड़ी है, इसलिए उन्होंने लोगो अपना बड़ा ही दिया है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो हमें 226 mm का मिल जाता है। लेकिन ये यार 4x2 गाड़ी है, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस का इतना कोई काम है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि 4x4 गाड़ी उसमें ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, क्योंकि वो जाएगी ऐसे बड़ी बड़ी पहाड़ों में घूमने या ट्रिप मारने गाड़ी, वो इसलिए लोग लेते हैं। लेकिन ये गाड़ी जो 4x2 लेता है वो रोड पे ही चलाता है ज्यादातर। और इसके इंडिकेटर की बात करूँ तो वो भी हमें एलईडी मिलते हैं, इस साइड हमें एलईडी इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। और अब बात करता हूँ मैं इसकी फ्रंट से। तो फ्रंट देखो आपको पूरा हमने बता दिया है, ज्यादा इसमें आगे कुछ बताने वाला इतना कुछ है नहीं। और जो चीजें हमें चाहिए वो चीजें हमें सारी मिल रही है। फ्रंट से चलते हैं हम साइड की तरफ। तो साइड की तरफ आके तो हमें क्या महसूस हो रहा है यार, वाह यार क्या लंबाई है यार। गाड़ी देख के मजा आता है, ऐसे लगती है कि कोई गाड़ी सामने खड़ी है। ऐसे कोई लोग कहते हैं ना यार इतना पैसा लगता नहीं है कि 40-45 लाख की कार है, लेकिन ये यार जब हम नेड़े से देखते हैं ना जब पता लगता है भाई 40-45 लाख इस पे फुके हुए हैं। तो साइड प्रोफाइल की सबसे पहले बात करें, क्योंकि ये गाड़ी बहुत भारी भरकम है, तो इसके लिए टायर भी देखो इन्होंने कितने चौड़े चौड़े दे रखे हैं। जो इसके 6 नट वाले हैं ना ये टायर, तो ये बाहर आफ्टर मार्केट मिलते नहीं है। यही फॉर्च्यूनर, हाइलक्स और इंडेवर में मिलते हैं। ये आफ्टर मार्केट बहुत कम चांस होते हैं मिलने के लिए। इनमें हमें 6 नट वाले टायर और बाकी कार में हमें 5 नट मिलते हैं। इस गाड़ी के मैं वेट की बात करूँ ना तो 2200 किलो की गाड़ी है ये, आप सोच सकते हो कितना हो गया है वेट। और अब बात करते हैं इसकी ओआरवीएम की। तो ओआरवीएम ऊपर की तरफ व्हाइट बॉडी कलर और नीचे की तरफ ब्लैक, डुअल कलर में हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। और इस इधर भी एलईडी इंडिकेटर, और नीचे की तरफ देखते हैं तो 360 डिग्री कैमरा इस गाड़ी में हमें नहीं मिलता। वैसे यार ये थोड़ा सही भी नहीं है, क्योंकि देखो 40-45 लाख रुपए लगा रहे हैं तो हमें ये 360 डिग्री कैमरा तो देना चाहिए। और इसकी डोर हैंडल की बात करें तो वो भी हमें क्रोम कलर में मिलता है। क्रोम का इस गाड़ी में बहुत काम किया और वो अच्छा भी लगता है इस गाड़ी पे। और को पैसेंजर साइड भी कीलेस एंट्री का बटन मिल जाता है, और फुटरेस्ट भी हमें ब्लैक कलर के मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो फ्यूल टैंक हमें इसमें 80 लीटर का मिल जाता है। और बात करूं इसकी एवरेज की तो एवरेज 10 की मिल जाती है। हालांकि तो जो 40-45 लाख रुपए इस गाड़ी पे लगाएगा वो एवरेज को तो बिल्कुल भी नहीं देखेगा, क्योंकि एवरेज ही लेनी है तो और भी इस सेगमेंट में गाड़ियां हैं। अब चलते हैं हम पीछे की तरफ। अब आते हैं रियर की तरफ। सबसे मेरे को पर्सनली अट्रैक्टिव इसकी चीज लगती है एक रियर और एक फ्रंट, सबसे तगड़ा इन्होंने बनाया हुआ है। इस गाड़ी को देखते हैं ना पास
से तो एक ही चीज निकलती है, वाह क्या बात है। अब रियर की सबसे पहले बात करें तो फॉर्च्यूनर की बैचिंग क्रोम के अंदर और ऊपर की तरफ ही टोयोटा का लोगो क्रोम में ही मिल जाता है। इस गाड़ी में मैं आपको कह रहा हूँ ना, क्रोम का काम बहुत ज्यादा किया गया है। ऊपर की तरफ बात करें तो डी फोगर और वॉशर हो गया और ये वाइपर हो गया, और उससे इसकी रूफ की बात करें तो रूफ में हमें शार्प फिन एंटीना और रूफ रेल्स भी मिल जाती है। अब इसकी टेल लाइट की बात करें तो ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं ना, तो थोड़ा हल्का सा स्मोकिंग का मटेरियल डाला गया, स्मोक सा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। कई लोग बाहर से लगवाते हैं लेकिन टोयोटा वालों ने इसके अंदर ही कर दिया है, और ये ऑलवेज ऑन ही रहती है और ब्रेक मारते हैं तो और ज्यादा लाइट हो जाती है। और बीच की तरफ हमें इंडिकेटर एलईडी ही मिल जाते हैं। और रिवर्स लाइट की बात करूं, जब बैक गियर हम लगाते हैं रिवर्स लाइट तो बल्ब में ही मिल जाती है सबसे नीचे। अब रियर लुक का ना आप गौर से देखिए ध्यान से एक बार और, कितनी जबरदस्त लग रही है यार। ये ना जल्दबाजी का काम नहीं है, इस गाड़ी को देखना आराम से देखते हैं ना, जब भी पता लगता है कि क्या लुक है इस गाड़ी की। हकीकत में एक ही मुंह से निकलती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जबरदस्त गाड़ी है। लुक में तो यार इसका कोई तोड़ नहीं है, और इंजन परफॉर्मेंस में तो अब मैं बात करता हूँ इसकी बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस ये जब सीटें ऐसी रहेगी 7 सीटर, हम इसको पूरी बना के चलेंगे तो हमें बूट स्पेस मिलेगा इसका 200 लीटर का ही, छोट मोट सामान हम रख सकते हैं। और जो ये पीछे की सीट रिक्लाइन कर दें तो और भी बढ़ जाएगा बूट स्पेस। वो तो जिसकी गाड़ी है वो वैसे तरीके से बूट को अपने यूज कर लेगा। और इसका बूट हम बंद करेंगे तो वो सीधा हम बटन दबाएंगे, बूट अपने आप नीचे बंद हो जाएगा। और अब आते हैं हम इंटीरियर की तरफ। तो सबसे पहले हम डोर ओपन करते हैं तो डोर हैंडल हमें क्रोम में मिलता है और कीलेस एंट्री बटन भी मिल जाता है। डोर ओपन करते ही सारा इंटीरियर हमें ब्लैक कलर का मिलता है। कितना शानदार इंटीरियर है। ब्लैक कलर का एक फायदा यार, जल्दी से मेला नहीं होता। और ये डोर पे ही हमें ट्विटर मिल जाता है। जो अंदर की तरफ डोर हैंडल है वो हमें क्रोम कलर का मिलता है। और नीचे की तरफ आए जहाँ हमें जहाँ हमारे पावर विंडो कंट्रोल है वहाँ ग्लोस में काम किया गया, काफी शानदार लग रहा है। और ये मैं बात करूँ फॉर्च्यूनर की, एक खास बात है इनमें ना चारों की चारों पावर विंडो ना ऑटो टच होती है, एक बार करते ही सीधा डाउन हो जाएगी। आगे की तरफ ओआरवीएम के कंट्रोल हो गए, लेकिन इसमें हमें ओआरवीएम ऑटो फोल्ड नहीं आते हैं। अंदर से ही हम ऑटो फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम गाड़ी से लॉक या अनलॉक करेंगे जब ये ऑटो फोल्ड नहीं होंगे। नीचे की तरफ आए तो स्पीकर और इस साइड बोतल होल्डर भी मिल जाता है। और अब आते हैं इसकी सीट्स पे। तो सीट्स हमें इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हमारे हिसाब से कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग से पहले यार मैं बात करता हूँ पहले मीटर की, क्योंकि मीटर मेरे को ज्यादा पसंद आ रहा है। तो मीटर ये बीच वाली चीज है ना जो एमआईडी मिलती है, ये तो हमें 2016 से ही मिल रही है। और इस साइड देखें तो इस साइड आरपीएम मीटर हो गया, और नीचे की तरफ इंजन ये बताएगा हीट या कोल्ड। और इस साइड देखें तो हमें स्पीडोमीटर मिल जाता है, और स्पीडोमीटर में 200 की स्पीड देखने को मिलती है, लेकिन 190 तक या 180 तक आराम से गाड़ी ये चली जाती है। और नीचे की तरफ तो हमारा फ्यूल कितना है ये कितना नहीं है वो शो करेगा। और सीट बेल्ट होगी, इंजन लाइट होगी, और फ्यूल कम होगा तो इंडिकेशन हो गया। और एमआईडी की बात करें तो एमआईडी में हमें करंट माइलेज बताएगा, स्पीड बताएगा, बाकी जो जरूरतमंद है जो गाड़ी से रिलेटेड वो सब कुछ गाड़ी बताएगी। तो अब आ जाते हैं स्टीयरिंग की तरफ। तो स्टीयरिंग हमें लेदर रैप मिलता है, भारी भरकम स्टीयरिंग गाड़ी की तरह भारी भरकम ही है। और इस साइड देखें तो मल्टीमीडिया की कंट्रोल होगी और वॉइस कमांड भी मिल जाती है, और बीच में क्रोम में टोयोटा का खूबसूरत लोगो। और स्टीयरिंग उस साइड बात करें तो ये बटन हमें ये जो एमआईडी कंट्रोल करने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से हम स्पीड या करंट माइलेज गाड़ी कितनी दिखा रही है वो हम यहाँ से ही निकालेंगे। अब और नीचे की तरफ आ जाते हैं तो ये 3 बटन मिलते हैं, और ऊपर की तरफ है पार्किंग सेंसर का। जब हम जैसे भीड़ में खड़े होते हैं तो गाड़ी ट्रैफिक में खड़े हैं तो गाड़ी टू टू करती रहेगी, तो उससे जो भी गाड़ी का ओनर है वो इरिटेट होता है। तो इस कारण ये बटन दबा देगा तो गाड़ी टू टू करनी बंद हो जाएगी। और उसके नीचे साथ में आए तो यहाँ से हम बूट ओपन कर सकते हैं। और उसके साथ में ये बटन कई को पता नहीं होता, ये डीपीएफ होता है, ये फिल्टर ऑटोमेटिक क्लीन करता है। और ये पुश बटन स्टार्ट है गाड़ी, और इसके साइड में जो क्रोम का काम किया वो कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब आ जाते हैं इसके बीच की तरफ। तो देख लो इस तरीके का हमें ये बीच का जो पैटर्न है वो दिखता है। और इसकी स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन आगे से थोड़ी चेंज की है। और इसका टच रिस्पांस बताएं तो ठीक ठाक सा बढ़िया है। और इसमें हमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही मिल जाता है। ये तो मिलना ही था यार, इतना पैसा फूंक रहे हैं तो ये चीजें तो मिलनी ही थी। और ऊपर अब थोड़ा सा अपने स्क्रीन के ऊपर चलते हैं तो ऊपर की तरफ हमें टोयोटा घड़ी भी प्रोवाइड कराती है, सबसे अट्रैक्टिव लगती है रात को। और उसके साइड में 2 एसी वेंट मिलते हैं, और ऊपर की तरफ बजरंगबली की मूर्ति भी मिलती है, वो हमें खुद को लगवानी पड़ती है। और मैं बात करूं गाड़ी के अंदर से तो सॉफ्ट टच का काम इस गाड़ी में हमें बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो स्क्रीन के नीचे हमें ये पैसेंजर एयरबैग का ऑप्शन मिलता है, और उससे नीचे आते हैं तो डुअल जोन एसी मिलता है और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। अब इस साइड वाले को, अब ड्राइवर को मनाली की फीलिंग लेनी है तो वो मनाली की लेगा, और को पैसेंजर को
रेगिस्तान के लिए नहीं है तो वो रेगिस्तान की लेगा। और उससे नीचे आए तो सॉकेट मिल जाता है और उसके साथ में ही आगे की 2 वेंटिलेटेड सीटें भी मिल जाती है। और वो इसके ये 12 वोल्ट का सॉकेट है, उसके साथ वो 2 कंट्रोल है वो वेंटिलेटेड के ही है। और ग्लो बॉक्स हमें 2 मिल जाते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एक हमें कूलिंग वाला और एक सिंपल मिल जाता है। और नीचे की तरफ ग्लो बॉक्स की बात करें तो देखो कितना स्पेस है, और ऊपर की तरफ देखो कितना प्रीमियम तरीके से हम फॉर्च्यूनर पे क्लिक करेंगे जब वो ग्लो बॉक्स खुलेगा। और आईआर विम की बात करें तो वो हमें ऑटो डिमिंग मिल जाता है। और अब आते हैं हम इसके टिकट होल्डर नहीं मिलता, वैनिटी मिरर ही इस साइड भी और को पैसेंजर साइड भी, दोनों साइड में वैनिटी मिरर मिलते हैं। और आगे की तरफ भी 2 ट्विटर हैं। और ट्विटर इनके स्पीकर की तो मैं बात करूँ ना यार, स्पीकर इनका साउंड बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। और ऊपर की तरफ चलें तो सन ग्लास होल्डर भी मिल जाते हैं। और रूफ लाइट की बात करूं तो रूफ लाइट हमें व्हाइट कलर की मिलती है। और ये जो 4 बटन दिए गए हैं ये ऊपर की तरफ जल रहे हैं, ये जहाँ ग्लोस का काम भी किया है टोयोटा ने, बढ़िया लग रहा है। जी बीच में जो डोर लिखा हुआ है तो वो उस पे हम क्लिक करेंगे ना तो जैसे हम डोर ओपन करते हैं तो वो अंदर की लाइट जल जाती है ना, तो इससे फंक्शन ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो बटन है वो हम जैसे ये बटन दबाएंगे तो सारी कार की लाइटें ऑफ हो जाएगी। और वो दोनों एक इस साइड और एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड है ना, और वो जो राइट साइड की लाइट वो बटन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड की लाइट जलेगी और लेफ्ट साइड बटन पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे ही जलेगी। ये जो वेरिएंट देख रहे हो आप ये 6 स्पीड गियर बॉक्स है। और इसके पीछे चलें तो हम इसमें हमें मोड भी मिल जाते हैं, इको मोड हो गया, मट मोड हो गया और स्पोर्ट्स मोड हो गया। और इससे पीछे IMT और ट्रैक्शन कंट्रोल ये दोनों ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। और अब आर्मरेस्ट की बात करते हैं तो आर्मरेस्ट की बात करते हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये इतना ऊंचा आर्मरेस्ट है, नहीं, ये ऊपर से अलग आफ्टर मार्केट लगवाया गया है आर्मरेस्ट, इसको इसका छोटा ही मिलता है। और आर्मरेस्ट को खोल के देखते हैं तो अंदर स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। मैं कह रहा हूँ ना इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी है, स्पेस की तो इस गाड़ी में कोई कमी है ही नहीं। स्टीयरिंग पे मेरे को लग रहा है मैं 1-2 चीजें बताना भूल गया यार। एक तो सबसे पहले मेन चीज जो है क्रूज कंट्रोल के स्टीयरिंग पे बटन नहीं मिलता, इस साइड में जहाँ थैली से चढ़ रखी है वो क्रूज कंट्रोल के ही कंट्रोल है। और अब ग्रैब हैंडल की बात करें तो ग्रैब हैंडल आगे की तरफ 2 और पीछे की तरफ 2, 4 ग्रैब हैंडल भी मिल जाते हैं। अब देखो यार आगे से तो हमने पूरी आपको कवर कर दी है, अब आपको कोई कमी या पेशी लगे तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ये वीडियो मैं आपको कह रहा हूँ कि लंबी हो जाएगी क्योंकि यार गाड़ी में लंबी चौड़ी गाड़ी यार बताने वाला बहुत कुछ है इस गाड़ी के अंदर। तो अब चलते हैं सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो में आप देख सकते हो लेग रूम और हेड रूम कितना जबरदस्त मिल रहा है। आपको पता है यार टोयोटा सिर्फ इंजन और कंफर्ट पे बहुत ज्यादा काम करती है यार, ज्यादा ये फीचर पे ध्यान नहीं देती है, ज्यादा ये इंजन और कंफर्ट पे ज्यादा ध्यान देती है और प्रॉपर तरीके से कंफर्ट मिलता भी है। और अब अंदर बैठ के इसके ऊपर की तरफ देखें तो 2 AC वेंट मिल जाते हैं और AC वेंट के कंट्रोल भी बीच की तरफ मिल जाते हैं। और ये लाइट की बात करूँ तो वही जैसे आगे बटन दिए गए थे, जैसे वो डोर पे क्लिक करेंगे जब डोर खुलेंगे, जब लाइट ऑन रखनी है या ऑफ रखनी है वो हम इधर से सिस्टम कर सकते हैं। और अब इसमें हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल मिल जाते हैं और हैंडरेस्ट भी है। और कप होल्डर देखो इसमें बढ़िया तरीके से कैसे निकलते हैं यार। ऐसी कंपनी में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसी कौन सी कंपनियां जो इस गाड़ी की तरह अपनी गाड़ी के अंदर ऐसे प्रीमियम तरीके से कप होल्डर देती है। और थर्ड रो की बात करें तो ऊपर की तरफ वैसे ही 2 AC वेंट मिलते हैं और इस साइड दोनों ग्रैब हैंडल भी मिल जाते हैं। थर्ड रो में भी ग्रैब हैंडल मिलते हैं। तो मैं बात करूं कंफर्ट की, थर्ड रो में तो कंफर्ट नहीं है। आपको वैसे तो पता ही होगा यार इंडिया में ना ज्यादातर 5 सीटर ही बढ़िया रहती है, ये 7 सीटर तो बनाती है ना, ये तो नाम की होती है, वैसे दिक्कत में तो 5 सीटर ही होती है। और पीछे की तरफ थर्ड रो में हमें येलो कलर की लाइट मिलती है, LED नहीं मिलती, येलो कलर की ही लाइट मिलती है। और हेडरेस्ट की बात करें तो वो हमें थर्ड रो में भी एडजस्टेबल मिल जाते हैं। और इनकी साइडों में बात करूं तो यार छोटी मोटी बोतल हम रख सकते हैं, वो भी जगह दी गई है, स्पेस की कमी नहीं है वैसे। लेकिन थर्ड रो में इंडिया में आपको पता ज्यादातर गाड़ियों में थर्ड रो में स्पेस होता ही नहीं है यार। अब अंदर से हमने आपको पूरा कवर करा दिया, फर्स्ट रो होगी, सेकंड रो होगी, थर्ड रो। अब चलते हैं इसकी इंजन की तरफ। इस बुखाल गाड़ी के इंजन की बात करें तो इंजन भी एक तरीके का बुखाल ही है, 255 सीसी का, 204 PS की पावर और साथ में 420 Nm का टॉर्क। आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस गाड़ी में कितनी पावर होगी। और अब इसकी सेफ्टी फीचर की बात करूं तो मैं 7 एयर बैग मिल जाते हैं, 7, और साथ में ABS होगी, EBD होगी, ESP होगी। बाकी फीचर इसमें सेफ्टी फीचर भी बहुत ज्यादा है। बाकी इतने ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जो मेरे को लगे कि आपको मेन फीचर बताने चाहिए तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।